दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अध्याय 14 श्वसन और गैसों का विनिमय। चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें अपन बात करें तो थ्योरी के अंदर टोटल जो है वो 7 करेक्शन है और इसके जो डायग्राम है उसके अंदर टोटल 2 करेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके थ्योरी के करेक्शन के बारे में। सबसे पहला करेक्शन, इस पहले पैराग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यदि आप अपने हाथ को अपने सीने के ऊपर रखते हैं तो आप अपने हाथ को ऊपर नीचे होता हुआ अनुभव करेंगे। ये किस कारण से होता है? हिंदी में लिखा हुआ है कि ये श्वसन के कारण होता है। इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग आप हिंदी में देखो तो ब्रीथिंग यहाँ पर लिखा हो। ब्रीथिंग मतलब होता है श्वासन, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है श्वसन, तो इस श्वसन की जगह आप लिखते हैं श्वासन, क्योंकि श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। ओके, तो इस श्वसन की जगह आप लिखिए श्वासन या फिर ब्रीथिंग लिखते। ये पहला करेक्शन था अपना। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे करेक्शन के बारे में। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा करेक्शन। दूसरा करेक्शन आप आ जाए इस वाले पेज पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाले में। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जलीय आर्थ्रोपोड मोलस्का में श्वसन विशेष श्वसनीय संरचना क्लोम या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिल द्वारा होता है। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में देखोगे तो गिल में लिखा हुआ है कि गिल्स जो रहते हैं, जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है? ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है, जो कि हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये क्लोम के आगे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दे कि ये जो क्लोम द्वारा रेस्पिरेशन होता है ये कैसा होता है? ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि जो जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष श्वसनीय थैली फुस्फुस या फिर फेफड़े द्वारा होता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है कि लंग से होता है। लंग ये कैसा रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो आप ये फेफड़े जो लिखा हुआ है इसके आगे ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख दो कि ये एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये हो गए अपने 2 और 3 नंबर करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन आगे बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन, थ्योरी का 4 नंबर करेक्शन। इसमें आप इसी पेज पे हिंदी के और इंग्लिश के अगले पेज पे, अगले से अगले, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि श्वसन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि देख श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है, जो इसमें ऊपर थ्योरी में लिखा हुआ है ये सब श्वसन के लिए आवश्यक होता है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, तो ये जो लाइन है कि एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इस वाली लाइन को आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना 4 नंबर करेक्शन। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन आप आगे आ जाए इसमें। यहाँ पर जो ये वॉल्यूम दे रखा है सबका है इस वाले में, इसमें सबसे लास्ट में दे रखा है टीएलसी के बारे में, मतलब फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित या उपस्थित वायु की कुल मात्रा, जिसे टीएलसी कहते हैं। इसी डेफिनेशन को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बलपूर्वक निःश्वसन, और इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में निःश्वसन की जगह आप यहाँ पर लिखते हैं कि अंतःश्वसन। बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में उपस्थित होती है उसे टीएलसी कहते हैं। तो ये वाला करेक्शन आप करते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 6 नंबर करेक्शन के बारे में। 6 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पर दे रखा है। 6 नंबर करेक्शन में मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको खाली वर्ड चेंज करने।
इस वाले थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिकाओं की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं नहीं है, इसकी जगह आएगा केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं आएगा, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर इसे में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं होगी, इसकी जगह है कि केशिकाएं। केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया 7 नंबर। तो यहाँ तक अपने हिंदी मतलब जो थ्योरी में करेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डायग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पर करेक्शन है। डायग्राम के अंदर टोटल 2 करेक्शन है। ठीक है, सबसे पहला तो आप इसी पेज पे देखते हो कि जो ये एल्वियोलाई का डायग्राम दे रखा है, इसमें इसके अंदर जो हिंदी की एनसीईआरटी है इसमें ये वायु का यहाँ पर एरो दिखा रखा है, इसमें ये जो बीच वाली जगह है इसका कोई नाम नहीं दे रखा। ठीक है, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको लिख रखा है कि एल्वियोलर कैविटी। ठीक है, डायग्राम के ये पहला करेक्शन हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डायग्राम का दूसरा करेक्शन। दूसरा करेक्शन जो ये कर्व दे रखा है इसमें है। इस कर्व में क्या है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें वाई एक्सिस को तो डिनोट कर रखा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है या वाई एक्सिस पे। ठीक है, बल्कि जो हिंदी के एनसीईआरटी में वो एक्स एक्सिस को कुछ भी नहीं दे रखा है। आप इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें एक्स एक्सिस को लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में। ठीक है, ये किस साइड में है, एक्स एक्सिस में। तो आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर ये लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक अपने थ्योरी के टोटल 7 करेक्शन और डायग्राम के टोटल 2 करेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपने करेक्शन तो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, यदि आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही हो या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये जो करेक्शन बता रहे हैं वो सही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है जब हम हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें गलतियाँ होती, कोई गलतियाँ तो होती है जो हमें लास्ट तक पता ही नहीं चलती है। ठीक है, तो आप अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।